गया। कोई गोपी सहज थोड़ी ही थी, कोई हमारे आपके जैसी थोड़ी ही थी। अरे जितने भी हमारे वेद हैं, वेदों की जो श्रुतियां हैं, वही साक्षात गोपी बनकर आई। बंधु, गोपियां कहती हैं कि व्यास जी महाराज कन्हैया से, पंडित जी महाराज यदि आप कहो तो हम भी एक आपको बात सुना दें, दृष्टांत सुना दें। तो कन्हैया बोले, पंडितानी जी आप भी सुना दो। ठाकुर जी तो हंसी मजाक करते हैं ना। तो गोपियां बोली कि एक किसी व्यक्ति का नया नया विवाह हुआ था और विवाह के 8 दिन बाद उसे परदेश जाना था धन कमाने के लिए। धन कमाने के लिए कहाँ जाना था? परदेश। 8 दिन शादी को हुए तो वो उसकी पत्नी बोली कि आप तो परदेश धन कमाने जा रहे हो, लेकिन मेरा आपसे इतना प्रेम और स्नेह है कि जब आप चले जाओगे, मेरा तो नियम है कि मैं तो बिना आपके देखे, बिना आपको खिलाए कभी भोजन भी नहीं करती हूँ। तो उसके पति ने क्या किया, वो थोड़ी बेचारी सज्जन थी, अनपढ़ थी, तो एक दीवार पर 8 लकीर खींच दी और कह दिया, सुनो देवी, जब एक दिन बीत जाए तो आप एक लकीर को मिटा देना, तो तुमको मालूम रहेगा कि मैं कब आऊंगा। धीरे धीरे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, धीरे धीरे लकीर मिटती गई। आज अंतिम लकीर रह गई थी। तो वह स्त्री अपने पति की जो मूर्ति थी उसकी सेवा कर रही थी। उसी समय उसे आवाज आती है, अरे देवी दरवाजा खोलो। तो गोपियां कहती हैं कन्हैया से, कन्हैया एक बात बताओ, वह स्त्री अंदर नकली पति की सेवा कर रही है और दरवाजे पे कौन आ गया? असली पति। तो कन्हैया से बोली, आप ही फैसला करो कि वो गोपी नकली पति की सेवा करती रहे या फिर अगर सेवा छोड़ती है तो उसे दोष लगेगा, अपराध लगेगा, अधूरी सेवा छूटेगी। तो या फिर अपने जो असली पति आ गए उनके लिए दरवाजा खोले। बोलो राधे राधे। बंधुओं, यहाँ कन्हैया कहने लगे, अरे गोपियों, तुम बहुत सूदी हो, बहुत भोली हो। अब जब असली पति आ गए तो फिर नकली पति की पूजा करने की क्या आवश्यकता है? तो आज सारी गोपियों ने ताली बजा दी और जब सारी गोपियां ताली बजाती हैं तो सारी गोपियां हंस जाती हैं और तुम ऐसी सो रही हो कि तुम पे ताली ना बज रही। ये कथा में ना है मैनेजर साहब, ये तो कहीं और हो। जिन पे धूप आ रही है वो थोड़े थोड़े छाया में हो जाओ। बहुत जगह है भीत के किनारे भैया, थोड़ी और पीछे हो जाओ। एक दूसरे को एडजस्ट करना ही कथा है। अब तुम अपनी अकल से एक दूसरे को एडजस्ट भी नहीं कर पा रहे हो। किसी पे धूप है या किसी पे हवा है और समझ ले हो कि मोदी फेल है घर में तो दिमाग में। बोलो राधे राधे। तो आज सारी गोपियां हंसती और कहती हैं, सुनो कन्हैया, आपकी ही बात और आपका ही न्याय। न्याय माने फैसला। गोपी कहती है, ये बताओ, आप कह रहे हो रात में क्यों चली आई, तो ये बताओ, जब आप हमको असली पति मिल गए, जब आप हमको असली पति मिल गए तो हमारे जो घर बैठे नकली पति जिनका कोई भरोसा नहीं है, कब तक साथ रहें, किस मोड़ पर साथ छोड़कर चले जाएं, तो फिर उन नकली पति का हम क्या करेंगे। हमें तो आप जब जगत पति मिल गए हो
तो फिर हमें नकली पतियों की आवश्यकता नहीं है। आज भगवान जब गोपियों को बिल्कुल घी की तरह गर्म कर करके जब देख लेते हैं ना, हाँ अब ये पक्की ठाकुर जी की भक्ति में लग गई, तो उनके साथ रास रचाते हैं। और समय कम है, कथा बहुत है, आज भगवान का विवाह भी हो सकता है और हो सकता है आज 8-9 भी बज जाएं, तो कोई पता नहीं, कथा बहुत है। भाई मेरो चेला जोरदार है, फौजी को छोरा यूं कह रहा है, गुरुजी चाहे तुम कितने भी बजा लो पर कथा पूरी करो, ताली बजा दो हमारे चेला को। हाँ तुम तो कह ही दोगे, तुम्हें तो हुक्का बैठे बैठे मिल रहा ही, कथा में हुक्का ना रहना चाहिए, पर मैं कह ना पा रहा हूँ संकोच बस, या बिल्कुल कमरा में पहुंचवा दो। तुम बतरा रहे हो और 4 ने हुक्का पवा के तुम पाप ले रहे हो बिना मतलब के, तुम ही लाए मेरे सामने उठा के, मुझे पता हो नजर है मेरी सब पे, एक एक पे। बोलो राधे राधे। कथा में और हुक्कान को का काम, कथा में तो कथा ही पियो, हुक्का की जरूरत ही ना पड़ेगी। बोलो राधे राधे। आज गोपी यहाँ भगवान के साथ रास रचाती हैं, और जब गोपियां रास रचाती हैं तो थोड़ा सा गोपियों को अभिमान हो गया, और जब गोपियों का अहंकार हो जाता है तो भगवान गोपियों से दूर हो जाते हैं। कहते हैं कि अहंकार भगत पर हो जाए तो अहंकार तो मेरा भोजन है, मैं किसी भगत के जिंदगी में अहंकार नहीं छोड़ता हूँ, क्योंकि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है, भाव से जो उनको भजे तो भाव से बेड़ा पार। कन्हैया कहते मुझे तुम्हारा भाव प्रेम चाहिए। गोपियों का अहंकार हो गया, और जब गोपियों का अहंकार होता है कन्हैया दूर चले जाते हैं। और राधा जी ने सोचा, अब राधा जी के साथ कन्हैया रहते हैं गोपियों को छोड़कर, और राधा जी ठहरी करुणामयी सरकार, दयामयी सरकार श्री राधा रानी। राधा जी ने सोचा कि यदि कन्हैया मेरे पास रहेंगे तो कभी गोपियों को नहीं मिलेंगे, इसलिए राधा जी ने भी लीला की, और श्री राधा रानी बोली कन्हैया मेरे पैर थक गए, मुझे अपने कंधे पर बैठा लो। राधा जी बोली, और कन्हैया समझ गए कि आज राधा जी भी कोई लीला करना चाहती हैं। तो जैसे ही राधा जी ने पैर उठाने की कोशिश की, आज ठाकुर जी वहां से भी अंतर ध्यान हो गए, वहां से भी चले गए। बंधुओं, यहाँ हमारे संतों ने, श्री सुखदेव जी महाराज ने गोपी गीत गाया है, और जरा ध्यान दें,